निजामुद्दीन, मुंबई में अली हाजी, कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती, और शहर बरेली में, और शहर बरेली में रहते हैं रजा खान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। हजरत ये बता रहे थे कि जज्बात में, जोश में जो भी काम होता है उस पर पछतावा रहता है। अकल से भी कभी कभी कुछ काम होते हैं, इंसान पछताता है, लेकिन एक काम ऐसा है कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता। अगर वो काम कुरान और हदीस की रोशनी में किया जाए तो कभी धोखा नहीं खा सकता। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कभी हमें धोखा ना मिले और कभी पछतावा ना हो, तो वही कीजिए जो कुरान और हदीस ने कहा है। जब बात बढ़ते 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 कुरान तक पहुंच जाए तो फिर कुरान के ऊपर हाथ रखकर नहीं फैसला करना चाहिए, कुरान के अंदर देखकर करना चाहिए। हजरत का यही इशारा था। दुआ करते हैं रब की बारगाह में मौला हजरत की नसीहत आमिज़ कलिमात पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। एक इशारा था और वो इशारा मैं शेरों में बयान करना चाहता हूँ। शहनशाह तरन्नुम अलहाज मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला, मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही चहीता लहजा जनाब सैफ रज़ा कानपुरी गुलफाम हसानी साहब मिंबर रसूल पर मौजूद हैं। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है? बोलने के लिए 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन कौन सी बात कहाँ कही जाती है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर आप थोड़ी जिंदगी के साथ बैठे हैं तो सुभान अल्लाह कहकर मुझे बता दें, ताकि मैं आसानी के साथ आप तक शेर पहुंचा दूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने। और हजरत ये फरमा रहे थे कि ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। किरदारो अमल ऐसा बना लीजिए अपना, हर शख्स पुकार उठे मुसलमान यही है। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की तो पहचान यही है। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात, इस कदर भटके के अपना ही पता भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात, इस कदर भटके के अपना ही पता भूल गए। माशाअल्लाह सज्जदी आकाई मौलाई औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद फैजान मियां साहब क़िबला के नसीहत आमिज़ कलिमात पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोल दो और दुआ करें हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। अब आइए हजरात, जैसा कि हुक्म हुआ है तमाम तर कमेटी वालों का, मौलाना गुलाम जिलानी साहब अपनी मस्जिद के इमाम साहिब का इस वक्त में भाई और भी हजरात पढ़ने के लिए थे, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि बाहर के मेहमानों को ही यहाँ के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस बात को नजर में रखते हुए बड़े अदब के साथ उस लहजे की तरफ चलते हैं कि जिसकी उम्र के लगभग सारे शायर गुजर चुके हैं। समझ गए ना आप हजरात? ओ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार, हाँ जी हजरत, सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के सामने जिसने नाते पढ़ी हो, सुभान अल्लाह, अहसनुल उलमा महरारवी, जो अल्लाह के बहुत सारे अल्लाह के ऐसे वली हैं कि जिसके सामने शहनशाह तरन्नुम अलहाज मुनाज़िर हुसैन साहब ने नाते पढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वही लहजा वही आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बस इन मिसरों के साथ हो सके तो जरा जो नौजवान है वो अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा ऊंची आवाज में कम से कम अपनी आवाज यहां तक ले आए, सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। हजरत नात का मनक़बत के शेर में पढ़ता हूं, आप हैं यहाँ और अलहाज मुनाज़िर हुसैन साहब उसको बहुत पसंद भी फरमाते हैं कि बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं। संजीदा लोग हैं, खामोश लोग हैं, तो खामोश लोगों से नाज़िर रज़ा भी फायदा उठा लेता है। वो शेर जो मैं तन्हाइयों में पढ़ता हूँ और अपनी तन्हाइयों को अंजुमन में तब्दील करता हूँ, आज वो पढ़ लेता हूँ। बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं, अजब दर्दे तबस्सुम था कि सब बेदर्द रोए हैं।
दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं, अजब दर्द तबस्सुम था कि सब बेदर्द रोए हैं। अली असगर तेरी मुस्कान पे सदियां निछावर हो, तेरे हंसने से पहली बार दहशतगर्द रोए। अली असगर तेरी मुस्कान पे सदियां निछावर हो, तेरे हंसने से पहली बार दहशतगर्द रोए हैं। और ये खबर लिखना पड़ी हर दहर के अखबार को, प्यास ने पानी को मारा सब्र ने तलवार को। ये खबर लिखना पड़ी हर दहर के अखबार को, प्यास ने पानी को मारा सब्र ने तलवार को। कह के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा, आज पहली बार देखा है किसी खुददार को। और आग देता हुआ एहसास उठा लाए है, यानी दरिया से फकत प्यास उठा लाए है। नहर के जिस्म को पहरे में रखो शौक से तुम, नहर की रूह तो अब्बास उठा लाए। नहर के जिस्म को पहरे में रखो शौक से तुम, नहर की रूह तो अब्बास उठा रहे हैं। रात की तन्हाई में बेचैनी के आलम में बिस्तर पर करवट बदलने वाला शख्स अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए जिस लहजे का सहारा लेता है, वो लहजा शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाक़ी मदीना अलहाज मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला के पैकर में मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। हो सके तो जो मेरे भाई नौजवान जवान हैं वो अपने हाथों को उठा के नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी मियां और से अताशा मियां मुसलमाने बख्शपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ कि ये इंतजार की घड़ियां अजीब होती हैं, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है। अताशा की बात कम मैं कहता हूँ कि सुल्तान बना दे मौला। नहीं बोलोगे? कम मैं कहता हूँ कि दरबान बना दे मौला। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? मेरी नजर सब पर जो नहीं बोल रहे हो भाई नजर जाएगी मेरी। कम मैं कहता हूँ कि माशाअल्लाह हो सुभान अल्लाह। सुभान चाहता हूँ आप इतना सुभान अल्लाह कहें कि आपके नाम अमाल पे एक भी गुनाह न रहे। अपना फायदा नहीं था, मैं आपके फायदे की तरफ, मुझे आपके फायदे की फिक्र है। हो को बिलाल हबशी का लहजा और किरदार से सलमान बना दे मौला। और किरदार से सलमान बना दे मौला। आपने समझाई। ये वो है हजरत सलमान फारसी, इस दुनिया की सबसे बड़े पूजा के इस्लाम फैलाया, बादशाह को कलमा पढ़ा के आया। अब दोबारा सुन ले शुरू करो। बिलाल हबशी का लहजा और किरदार से सलमान बना दे मौला। कब मैं कहता हूँ कि मैं
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हो मैं गुनाहगार कहाँ, मिदहत सरकार कहाँ, मरहला नात का आसान बना दे मौला। कब मैं कहता हूँ कि सुल्तान बना दे मौला, उनके दर का मुझे एक बार और दूध सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली। मेरा गुजर होवे अगर सुए हरम, बादे सबा तेरा गुजर होवे अगर सुए हरम, पहुंचा सलाम उस रोज़े पर वह नबी मोहतरम, बादे सबा तेरा गुजर होवे अगर सुए हरम, रूए हसीन शम्स दुहा रुखसार मचल के कहो, जब नबी की तारीफ करे मचल मचल के कहा करो सुभान अल्लाह। अल्लाह भी खुश होगा मेरे महबूब के नाम सुनने बात कैसे मस्त है ये मेरे बंदे। रूए हसीन शम्स दुहा रुखसार बद्र दुजा, वो जात जो नूरुल हुदा कफ़े दस्त है बहरे करम, बादे सबा तेरा गुजर होवे अगर सुए हरम। कुरान में बुरहान है, मनसूख सब अदियान है। नहीं बोलोगे? अरे ऊंची आवाज से कह लो। कुरान में बुरहान है, मनसूख सब अदियान है, अहकाम जब उसके मिले सारे सहीफे कल अदम, बादे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से अताशा मियाँ बख्शपुर, कलामे इमामे ज़ैनुल आबिदीन, फैज़ाने इमामे ज़ैनुल आबिदीन, नारे तकबीर। हम आपसे रुखसत हुए, अपने कलेजे शक हुए। जब मदीने शरीफ से मक्का, मक्के से कूफा जा रहे हैं तो तमाम मदीने शरीफ के बाशिंदों से मुखातिब होकर फरमाया, हम तुम्हें छोड़कर जरूर जा रहे हैं, हमारा कलेजा फटा जा रहा है, हमारी दुआ है तुम सरसर तो शादाब रहो, खुश रहो, आबाद रहो। हमने अपने नाना से जो वादा किया था बचपन में उसको आज पूरा करने जा रहे हैं, अपने नाना की शरीयत और अपने नाना की उम्मत को बचाने जा रहे हैं। हम आपसे रुखसत हुए, अपने कलेजे शक हुए, तुम खुश रहो साकिने शहरे नबीए मोहतरम, बादे सबा तेरा गुजर हुए अगर सुए हरम। आखिर शेर एक बार में कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा हज़रत, सुभान।
तो ये किसने कहा? जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए और गैब में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अंदर की एक बात बता दूं आपको, अंदर की बात बता दूं, तब आप होश में आ जाएंगे। बस गुमसुम है, टुक टुक दी दम दम न कशीदम। मेरे आका जब महराज में तशरीफ ले गए, सरकार का दरिया करमजोश पिता फरमाया, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आयशा कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, कुछ मालूम करना चाहो तो मालूम कर लो मुझसे। तो अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह कि मैं अपने बाबा से मशवरा कर लूं? तो मैं, हाँ जाओ अपने बाबा से मशवरा कर लो। कौन है बाबा? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए। जब मेरे आका ने आखिरी खुतबा सुनाया तो सारे लोग खुश हो रहे थे और तन्हा सिद्दीक़ अकबर रो रहे थे। सारे सहाबा खुश हो रहे थे आखिरी खुतबे में और सरकार सिद्दीक़ अकबर रो रहे थे। किसी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन आप रोने का सबब क्या, रो क्यों रहे? फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम, मैं जो देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हो। मेरे आका का आखिरी खुतबा है, इसके बाद हमारे बीच से सरकार तशरीफ ले जाएगा। अभी नहीं बोला सुभान अल्लाह। अरे मेरे भाई अब बोलो, आप चादर भी ओढ़े हुए तब भी सुभान नहीं कह रहे, कब कहोगे मेरे भाई? मुझे बताओ कब कहोगे? चादर में लेने अपनी बात तब बोलोगे, ठंडकने लगी। सरकार ने सिद्दीक़ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, आयशा जाओ अपने बाबा से पूछ लो। जरा सुनो गौर से, अल्लाह ताला इन बुजुर्ग को हजारों साल की उम्र दे, क्या जज्बा है इनका। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा हजरत, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप बुजुर्गों से दुआएं लेना चाहिए, हमारे नबी ने यही फरमाया। तो सरकार ने फरमाया, बोलो आयशा क्या क्या कहता हूँ बाबा ने? कहा, या रसूल अल्लाह अब सुनो जरा गौर से, इसके बाद नहीं बोले तो मैं दोबारा नहीं कहूँगा तुम सुभान अल्लाह कहने के लिए। सरकार ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह आपके और अल्लाह ताला के दरमियान जो गुफ्तगू हुई तो उस वक्त आपने में क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या पूछा था परवरदिगार ने आपसे? तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा मेरे रब ने मुझसे पूछा है, महबूब क्या चाहते हो? जो तुम चाहोगे वही होगा। तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। कहाँ? मकाम खास में गए हक से मिलने जो मुस्तफा, तो दरे करीम खुला मिला, न था पर्दा नूर से नूर का, यूं ही नूर नूर से जा मिला। और तुम इतने खामोशी से बैठे हुए हो, कब होश में आओगे? कब होश में आओगे मेरे भाई? अब शेर सुन लो, या रहमतन मुज़नबीन रख लाज तू यौमल हज़ीर, ऐसा ही बेजुदो करम बाद सबा तेरा गुज़र होवे अगर सुए हरम। मक्ते का शेर बतौर खास एक बार कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रहमतल आलमीन ये तेरा ज़ैनुल आबिदीन, कह दो सुभान अल्लाह। या रहमतल आलमीन ये तेरा ज़ैनुल आबिदीन, महबूस क़ौमे ज़ालिमीन फरियाद जदे मोहतरम बाद सबा तेरा गुज़र होवे अगर सुए हरम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला